बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम इस सबक में स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम। अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जे के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, हम इस कहानी में स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले नए अल्फाज सीखेंगे। आपने इस कहानी में यहाँ पर दी गई इस तस्वीर को गौर से देखना है और जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसे गौर से सुनना है। उसके बाद इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इसके मुतालिक मैं जितने भी सवालात आपसे पूछूंगी आपने मुझे इसके जवाब देने हैं। इस सफ़े पर दी गई तस्वीर को गौर से देखें। ज़मीर ज़िला सवाबी से आया। गर्मी की वजह से उसे बहुत प्यास लग रही थी। आते ही इसने ज़ोबिया आपा से पानी मांगा। ज़ोबिया आपी ने सुराही को साबुन से धोया और संदल का शरबत बनाकर ज़मीर को पिलाया और कहा, अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद ले लेना, लेकिन ज़ाया मत करना। यहाँ पर कितनी अच्छी नसीहत की है। ज़ोबिया आपी ने क्या कहा था? हाँ, कहा था कि पानी अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद ले लेना, लेकिन ज़ाया मत करना। अब मुझे ये बताओ कि इस कहानी में कितने किरदार हैं? 2। लड़के का नाम क्या है? ज़मीर। ज़मीर कहाँ से आया था? स्वाबी से। और लड़की का नाम क्या है? ज़ोबिया आपी। ज़ोबिया आपी ने ज़मीर के लिए क्या बनाया? ज़मीर के लिए संदल का शरबत बनाया। उससे पहले उसने सुराही को साबुन से धोया था। वेरी गुड। देखा कितने अच्छे तरीके से हमने स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले नए अल्फाज को पढ़ा है। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले अल्फाज को अलग अलग करके पढ़ेंगे। स्वाद से शुरू हो रहा है स्वाबी, सुराही, स्वाबन, संदल, और ज़्वाद से ज़िला, ज़मीर, ज़ोबिया, ज़ाया। सरगर्मी। तख्ते तहरीर की मदद से तुलबा को कागज़ पर सुराही बनाना सिखाएं। ने सुराही में उनसे उनका पसंदीदा रंग भी भरवाएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मिसाल: ज़िला, ज़ाद, लाम, आइन, ज़िला। संदल, सौद, नून, दाल, लाम। ज़ाया, ज़ाद, अलिफ, हमज़ा, आइन। ज़रूरत, ज़ाद, रे, वाव, रे, ते, ज़रूरत। ज़ोबिया, ज़्वाद, वाव, बे, छोटी ये, हे। सुराही, स्वाद, रे, अलिफ, हे, छोटी ये। ज़मीर, ज़ाद, मीम, ये, रे। साबुन, स्वाद, अलिफ, बे, नून। बराए उसासा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में सौद के ख़ानदान की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतालिक सवालात पूछें ताकि तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। स्वाद और ज़्वाद से मुतल्लिक़ अल्फाज तुलबा से पूछें। नए अल्फाज तख्ते तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़ाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए।
डियर टीचर्स, आज हमने इस वीडियो में स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। जब भी आप बच्चों को कोई कहानी सुनाएं तो उसका अंदाज़ बिल्कुल दिलचस्प होना चाहिए, ताकि बच्चे आपकी आवाज़ के उतराव चढ़ाव और अल्फाज की अदायगी से मुतासर होकर उस कहानी को गौर से सुनें। जब आप बच्चे को किताब से तस्वीर भी दिखा रहे होंगे और साथ कहानी सुना रहे होंगे तो बच्चे उस पर ज़्यादा गौर से उसको समझ सकते हैं। इसके बाद बच्चों से कहें कि वो कहानी को खुद पढ़ें और आप बच्चों से सवाल पूछें। सवाल हमेशा ऐसा पूछें जिसका जवाब हरूफ तहज्जी के मुताबिक हो। जैसे यहाँ पर स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज हैं। आप जब भी सवाल पूछेंगे तो जवाब सिर्फ स्वाद और ज़्वाद से बनने वाले अल्फाज ही होना चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से हरूफ तहज्जी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना सीख जाएं और अल्फाज की बेहतर अदायगी भी सीख सकें। इसके साथ ही आपने आज बच्चे को तख्ता स्याह पर बहुत ही अच्छे तरीके से सुराही बनाना सिखाया है। बच्चों से कहें कि इस सरगर्मी को बहुत साफ़ सुथरे तरीके से अपनी कापियों के ऊपर मुकम्मल करें। इसके साथ ही जोड़ से तोड़ करना भी बच्चों को सिखाएं। जब बच्चे खाली खानों के अंदर हरूफ तहज्जी लिख रहे हों तो कोशिश करें कि आप बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे हों और आप देख रहे हों कि बच्चे फॉर्मेशन के मुताबिक हरूफ तहज्जी को लिखते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके बच्चे ने स्कूल में स्वाद और ज़्वाद से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी भी है और पढ़ी भी है। इसके साथ ही बच्चे से बहुत ही दिलचस्प सवालात पूछे गए तो उसने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है। क्लास में बहुत सारी सरगर्मियाँ हुई जिसमें बच्चे ने अपनी तमाम तर सरगर्मियों को बाखूबी अंजाम दिया है। बच्चे को स्टीम इंटरनेशनल की तरफ से होमवर्क दिया गया है। आप बच्चे की डायरी चेक करें और डायरी के मुताबिक बच्चे को अपनी ज़ेरे निगरानी होमवर्क करवाएं। और आज बच्चे ने जितने भी नए अल्फाज सीखे हैं उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो अपनी बोलचाल में कैसे उनको इस्तेमाल कर सकता है ये बच्चे को बताएं। और जितने भी अल्फाज आज उसने कहानी में पढ़े हैं उनको हम अपनी डेली की रोज़मर्रा की जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी बोलचाल को बेहतर बना सकते हैं, ये भी आपने सिखाना है। और कोशिश करें कि आज जब भी आप बच्चे से बात कर रहे हों उन अल्फाज का इस्तेमाल भी करें ताकि बच्चा बेहतर तरीके से समझ सके। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।